हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सुजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 8 है। इससे पहले की 7 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, बेलनोग्लॉसस के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन बेलनोग्लॉसस में होता है। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेलनोग्लॉसस के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को सारी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है और वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सभी को वहां से मिल जाती है। इसके साथ ही साथ आप सभी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर सकते हैं, जहां से कि आप सभी को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेलनोग्लॉसस। बेलनोग्लॉसस में किस टाइप का डेवलपमेंट होता है? इट अंडरगोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फुली लार्वा, यानी कि जो बेलनोग्लॉसस का डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, किसमें? फुली लार्वा में ट्रांसफॉर्म होके, यानी कि बेलनोग्लॉसस का डेवलपमेंट एक फुली लार्वा में ट्रांसफॉर्म होते हुए होता है, जो कि ये डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो इनडायरेक्ट होती है। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। Fertilization occurs when mature eggs and sperms are released into the surrounding water during the breeding season, यानी कि फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मैच्योर एग एंड स्पर्म रिलीज होते हैं वाटर में ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के दौरान। इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? मई टू जून में जो मैच्योर एग्स एंड स्पर्म सराउंडिंग वाटर में रिलीज़ किए जाते हैं, तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। द फीमेल रिलीजेज द ओवा फ्रॉम इट्स ब्यूरो फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ स्पर्म बाय द मेल फ्रॉम इट्स ब्यूरो। फीमेल अपनी ओवा को रिलीज़ करती है ब्यूरो से और मेल भी स्पर्म्स को रिलीज़ करता है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। एट अ टाइम 1 to 300 एग्स आर टिपिकली डिस्चार्ज, एक बार में 300 तक एग्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। इसके बाद प्री लार्वल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। जो प्री लार्वल डेवलपमेंट होती है वो होलोब्लास्टिक होती है, नियरली इक्वल एंड प्राइमरली रेडियल इन नेचर। ये नियरली इक्वल होती है, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है और प्राइमरली रेडियल होती है, यानी कि जो लार्वल डेवलपमेंट का नेचर होता है वो रेडियल होता है। क्लीवेज ऑकर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और जो इनमें क्लीवेज होती है वो कब होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, अबाउट 2 hours आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 2 घंटे बाद। द फर्स्ट क्लीवेज ऑकर्स, पहली क्लीवेज होती है, एंड रिजल्ट्स इन 2 equal cells, और 2 equal cells का फॉर्मेशन करती है। पहली क्लीवेज से क्या होता है? 2 equal cells का फॉर्मेशन होता है, और पहली क्लीवेज की तरह ही द सेकेंड वन ऑल्सो ऑकर्स, दूसरी क्लीवेज भी होती है, एंड रिजल्ट्स इन 4 equal cell, और 4 equal cell का फॉर्मेशन करती है। द नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड में वेरी, बनी हुई सेल्स की नंबर जो होती है वो वेरी कर सकती है। नॉर्मली 4 equal cells का फॉर्मेशन होता है और ये अलग अलग भी हो सकती है। द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट क्लीवेज प्रोड्यूस अ स्फीयर विथ इक्वल ब्लास्टोमियर्स, जो तीसरी सब्सिक्वेंट क्लीवेज होती है वो एक स्फीयर का फॉर्मेशन, स्फीयर को प्रोड्यूस करती है, जिसमें कि इक्वल ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्फीयर को क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। फर्स्ट क्लीवेज इज़ वर्टिकल, जो पहली क्लीवेज होती है वो वर्टिकल होती है। सेकेंड वन इज़ ऑल्सो वर्टिकल, दूसरी क्लीवेज भी वर्टिकल होती है, बट एट राइट एंगल टू द फॉर्मर, लेकिन पहले वाले के राइट एंगल में होती है। फॉर्मर मतलब पहला वाला। ये जो दूसरी क्लीवेज होती है वो पहली क्लीवेज के राइट एंगल में होती है। थर्ड क्लीवेज इज़ हॉरिजॉन्टल, और जो थर्ड क्लीवेज होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। सेकेंड क्लीवेज में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और जो तीसरी क्लीवेज होती है इसमें 8 ब्लास्टोमियर्स का या फिर 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द मोरुला अंडरगोज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स ब्लास्टोमियर्स, मोरुला के ब्लास्टोमियर्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर्ड हॉलो एंड स्फेरिकल एम्ब्रायो, और ये सिंगल लेयर्ड हॉलो एंड स्फेरिकल एम्ब्रायो का फॉर्म ले लेता है या फिर रूप ले लेता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। विद इन 12 to 24 hours, 12 से 24 घंटे के बीच। एंड इन्वेजिनेशन स्टार्ट्स इन द ब्लास्टुला, ब्लास्टुला में एक इन्वेजिनेशन स्टार्ट होती है, विच डिपेंड्स टू फॉर्म द
आर्केंटेरॉन जो कि गहरी होती जाती है, किस लिए? आर्केंटेरॉन के फॉर्मेशन के लिए। दैट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ ब्लास्टोपोर, जो बाहर की तरफ एक ब्लास्टोपोर के द्वारा खुलती है। सून द ब्लास्टोपोर क्लोजेज एंड द एम्ब्रायो नाउ कॉल्ड गैस्ट्रोला, जल्दी ही क्या होता है, ब्लास्टोपोर जो होता है वो बंद हो जाता है और अब इस एम्ब्रायो को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोला के नाम से जानते हैं। The protocele, a coelomic vesicle, is now distinguished as the anterior tip of आर्केंटेरॉन। प्रोटोसील जो कि एक सिलोमिक वेसाइकल होती है, इसे आर्केंटेरॉन का एंटीरियर टिप माना जाता है या फिर यह आर्केंटेरॉन की एंटीरियर टिप का फॉर्मेशन करती है। द प्रोटोसील टेक्स ऑन अ ट्रायंगुलर शेप एंड हैज़ टू एंड, प्रोटोसील ट्रायंगुलर शेप ले लेती है जिसके कि 2 एंड्स होते हैं। वन दैट इज़ लिंक्ड टू द अंडर साइड ऑफ एपिकल थिकनिंग, एक जो होती है वो अंदर की तरफ एपिकल थिकनिंग से जुड़ी हुई होती है। एंड द अदर दैट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू अ हाइड्रोपोर, और जो दूसरी होती है वो बाहर की साइड खुलती है, किसके द्वारा? एक हाइड्रोपोर के द्वारा। ऑन द एम्ब्रायोज डॉर्सल साइड, एम्ब्रायो के डॉर्सल साइड में। द प्रोटोसील एंड हाइड्रोपोर स्टैंड इन फॉर द फ्यूचर प्रोबोसिस सिलोम एंड प्रोबोसिस स्पोर, और ये जो प्रोटोसील एंड हाइड्रोपोर होती है, प्रोटोसील क्या करता है, प्रोबोसिस सिलोम का फॉर्मेशन करता है, एंड हाइड्रोपोर प्रोबोसिस स्पोर का फॉर्मेशन करता है फ्यूचर में, यानी कि डेवलपमेंट के बाद रेस्पेक्टिवली। विदाउट रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोसील, द कॉलर एंड ट्रंक सिलोम ग्रो एज सॉलिड इन्वेजिनेशंस ऑफ द हिंड गट, जो कॉलर एंड ट्रंक सिलोम्स होती हैं वो हिंड गट के सॉलिड इन्वेजिनेशन के फॉर्म में ग्रो करती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लार्वल डेवलपमेंट। विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसील द इनर एंड ऑफ द अर्ली गट मूव्स टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस, प्रोटोसील के फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, अर्ली गट का जो इनर एंड होता है वो वेंट्रल सरफेस की तरफ मूव करता है। एंड ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू अ माउथ, और बाहर की तरफ मुंह के द्वारा खुलता है। द गट इज़ नाउ रिजनेटेड इनटू द इसोफेगस, इसके बाद गट क्या होती है, इसोफेगस में, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में रिजनेट हो जाती है, स्थित हो जाती है। द इंटेस्टाइन ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू एन एनस, इंटेस्टाइन बाहर की ओर एनस के द्वारा खुलती है। फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ द क्लोज्ड ब्लास्टोपोर, जो कि क्लोज्ड ब्लास्टोपोर के साइड में बनती है। By this time the embryo becomes uniformly ciliated, इस टाइम तक जो एम्ब्रायो होता है वो यूनिफॉर्मली सिलिएटेड हो जाता है। एंड escapes from the egg membrane, और एग मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। On 7th day, कब? 7वें दिन, 7वें दिन जो होता है एम्ब्रायो यूनिफॉर्मली सिलिएटेड हो जाता है और एग मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। टू लीड अ फ्री स्विमिंग लार्वल लाइफ, एक फ्री स्विमिंग लार्वल लाइफ को बिताने के लिए, यानी कि जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग स्टेज का होता है। इट इज़ कॉल्ड टॉर्नेरिया, जिसे क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम टॉर्नेरिया लार्वा एंड बेलेनोग्लोसिस के मेटामॉर्फोसिस के बारे में जानेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।